10,513 का अंडर रूट क्या होगा? 10,000 513। पता नहीं, देखना पड़ेगा। अंडर रूट में आई थिंक कुछ और नंबर आ रहा है। इक्वेशन चेक कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है यार जो मैंने लिखी हुई है स्टार से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस बनेगी। सर। सॉल्व अंडर रूट में करो। तो 10609 आ रहा है। हाँ, अंडर रूट में बेटा ये आएगा, n की वैल्यू ये आएगी 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10609 अपॉन 6। तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं, कर लो एक बार यहाँ तक सॉल्व। 19 और माइनस 46/3, तो इसको हम लेंगे। ठीक है, एक बार इधर देखो, कैलकुलेशन कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में वही है जो हमने पहले करा था, हमें x निकालना है, मतलब nth टर्म निकालनी है। ये सबको पता होना चाहिए, nth टर्म हमारी x है। अब ना nth टर्म पता ना x करा तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाए, पर हमें सम पता था तो सम से प्रोसीड हमने करा और टर्म्स को n मान लिया। फॉर्मूला लगाओगे जो अभी करा है पिछले 2-3 क्वेश्चन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन रहा है, तो n की दो वैल्यू आएंगी 19 एंड माइनस 46/3। माइनस 46/3 ऑब्वियसली नहीं लेंगे क्योंकि n ना ही फ्रैक्शन हो सकता ना ही नेगेटिव। तो n 19 आ गया, तो इसका मतलब a 19 बेटा x दिया हुआ है। तो a 19 तुम्हें पता है 19th टर्म होती है a प्लस 18d इज इक्वल्स टू x। a की वैल्यू पुट कर दो -4 प्लस 18 इंटू डी की वैल्यू पुट करोगे, डी कितना है सर 3। हाँ जी, सर जो आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे जो इक्वेशन लिखी है अंडर रूट वाली, हाँ उसमें सर आपने डिनोमिनेटर में सर 2a नहीं लेना था? तो 2a लिया हुआ है, 6 आएगा। सर यस सर। -4 है फर्स्ट टर्म। सर 3 है। ओके सर, मैं ए में कंफ्यूज हो गया था। ये रहा ना n स्क्वायर के साथ होता है जो, वो होता है 3 आएगा। सर वो ऊपर भी ए था ना, वो एपी का ए। अच्छा हाँ, वो नहीं लेना। स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, आई थिंक सबको समझ ये तो हो गया ना कि कैश कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलो जल्दी से। नो सर। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हमने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। वैसे तो इसके करने के दो तरीके होते हैं, या तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हो तुम, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करते हो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर n की वैल्यू 19 आ रही है पर -46/3 नहीं आ रही, मतलब समझ नहीं आ रहा वो कैसे आएंगे। तुम्हारा आंसर -46/3 नहीं आ रहा? नहीं। तुम्हारी 19 तो आ रही है ना? हाँ जी। हाँ तो मून एक हम क्या करते हैं एक्चुअली, एक बार लेंगे 11 प्लस रूट ऑफ 10609 अपॉन 6, और एक बार हम लेते हैं 11 माइनस रूट ऑफ 10609 अपॉन 6। सर वो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर हाँ हाँ हाँ, देखते हैं। कैलकुलेशन होगी। तो एक से आंसर तुम्हारा, इससे आंसर नेगेटिव आएगा इस वाले से। ठीक है, तो चेक कर लो। ठीक है, तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से चले हैं, स्प्लिटिंग से नहीं चले। अभी के लिए कर सकते थे इससे भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में स्क्वायर रूट इवेल्युएट करने के लिए देखो कैसे इवेल्युएट करोगे इसको। तुम खुद सोचो, 10,000 वाली चीज है, यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए। तो 10,000 वाली चीज है तो मतलब 100 से थोड़ा नंबर बड़ा होगा, नंबर यस सर। 100 से बड़ा होगा और यूनिट प्लेस पे 9 होना चाहिए। तो किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करा जाए यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए? तो पहला नंबर जो मैं 3। ट्रायल लगाऊंगा 103 पर ट्रायल लगाऊंगा, क्योंकि 103 को खुद 103 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो इस पे चेक कर लो, आई थिंक यही आ जाएगा। यस सर सर। यही है, ठीक है, 103 है। नव्या नव्या बोलो, समझ आ गया? ठीक है, तो आगे चलते सर हैं। 7 से भी तो चेक कर सकते थे। किससे? 7 से कर 7 सकते थे, से। बट तुम ये भी देखो ना, अगर 103 पे नहीं आता तो 107 पे जाते फिर। ओके सर। 10,000 से पास होना चाहिए ना नंबर, तो 10,000 तो 100 से ऊपर जाना शुरू करो। 101, 102, 103 पहले वाले नंबर से चेक करो। फिर नहीं आता तो 107 पे जाते, बट वो थोड़ा सा अंदाजे से दिख जाता है यार, 609 है तो पास ही होगा 103 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारे डाउट्स भी लेने हैं।
इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो। सम ऑफ गौरांश n की वैल्यू 19 ही n की वैल्यू 19 ही आ रही है यार, 19 ही लेनी है। उसके बाद क्या करना है, अगर n 19 आ गया तो an इक्वल टू x था, an का फॉर्मूला पुट कर दे, an कितना हो गया, n की जगह 19, तो a 19 कितना होता है, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू x। a पता है, d पता है, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये काफी बार करा हुआ है क्वेश्चन, चलो ये करते हैं। किसी एपी में mth टर्म 1/n है, और जो nth टर्म है, ध्यान रखना, mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है। फाइंड सम ऑफ mn टर्म्स ध्यान रखना, पहले दिया होता था फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, 20 टर्म्स, 22 टर्म्स, अब mn टर्म्स बोल रहा है, और ये दो कंडीशन तुम्हें दी हुई है। सर रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। रिपीट, मैंने मेन चीजें लिखी हुई हैं। किसी एपी में mth टर्म ये है 1/n, nth टर्म 1/m है। फाइंड सम ऑफ m into n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ m into n टर्म्स। आंसर मैं लिख रहा हूं, बोलना मत, चेक कर लेना। mth टर्म एपी की बात कर रहा है, तो मैंने हमेशा बोला था एपी की बात फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस से होती है। फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। सम ऑफ mn टर्म्स करो, आधा मिनट और दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। सर बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है? कम चांसेस हैं। पहले ये पूछ ले जाते हो आ सकता है कि नहीं आ सकता, ट्राई तो करो। वही चीज है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बस वही बात है कि नंबर्स की जगह उठा के कभी PQR दे देते हैं, कभी MNO दे देते हैं। चीज वही है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन चेक करता है क्वेश्चन, और कैलकुलेशन कितनी कर सकते हैं वो चेक करता है।
अंकुश 4 क्वेश्चन भेजे हैं तूने? सर जितने भी उस फोटोज में वो है ना एनसर्कल्ड, वो वाले हैं सारे। हाँ जी, चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, पहली चीज जो मैंने यहाँ पे SMN लिखा हुआ है, सम ऑफ MN टर्म्स, वो एक बार जरा देख लो कैसे लिख दिया मैंने ये। मैंने आपको तो पढ़ाया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये चीज बेटा हमने पढ़ी हुई है। अब ध्यान से सुनो n की जगह हम कभी कभी क्या पुट करते थे, 11 टर्म्स की बात करेगा तो 11 पुट कर देते थे, 20 की बात करेगा 20 पुट कर देते थे, 37 की 30 बात करेगा 37 पुट कर देते थे। अब किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में? m into n mn तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m इंटू m into n देख लो यहाँ पे n की जगह m इंटू n की जगह m इंटू n, जहां जहां n नजर आएगा वहां m इंटू n पुट कर दिया मैंने उठा। m into n ठीक है, और फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। स्मॉल से भी कर सकते हो बट थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए मैंने कैपिटल से डिनोट कर दिया। तो बेसिकली हमने ये चीज को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करें, देखो हमें इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारा जो आंसर है वो m और n के टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में वेरिएबल अननोन दिए होंगे उनकी टर्म्स में ही आएगा ना आंसर। a और d तो मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं। तो अब अपनी गिवन चीज का जरा यूज करके देखते हैं। मेरे को क्या गिवन था, देखें जरा। गिवन था मेरे को mth टर्म। देखो mth टर्म, देखना क्या मैं ठीक लिख रहा हूं। mth टर्म को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, कैपिटल A प्लस m-1 इंटू कैपिटल D, ऐसे which लिखते is हैं। equals to 1 by n nth टर्म होता था a प्लस n-1 इंटू D। अब n की जगह क्या आ गया, m रख दिया, और mth टर्म कितनी दी है, 1 by n। तो 1 1 by n by n इज इक्वल्स टू a प्लस m-1 इंटू D। ये पहली चीज हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? yes sir ठीक है, नेक्स्ट nth टर्म a प्लस n-1 इंटू D होता है, कैपिटल लेना था। तो nth टर्म कितनी दी है बेटा, 1 by m दिया हुआ है। तो 1 by m इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D। तो एक बार चीज मेरे पास ये वाली आ गई, और एक बार चीज मेरे पास ये वाली आ गई। yes sir ये समझ आ गया? अब yes sir फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, क्या करा जाए जरा बताओ मेरे को यार। इनका एलिमिनेशन। हाँ, इनका यूज elimination कैसे करना है। देखो आपका ध्यान होना चाहिए कि इसमें मेरे को दिक्कत क्यों आ रही है, यही आंसर दे दो। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि कैपिटल A कैपिटल D मैंने अपनी मनमर्जी से माने, मर्जी है मेरी, मैंने मान लिए, बट अपनी मर्जी से तो हम इसमें आंसर नहीं छोड़ सकते। तो मेरे को कैपिटल A और कैपिटल D किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों से कैसे निकाली जाए, वो तुम अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो तो इक्वेशन 1 में भी क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 में भी बेटा देखो तुम्हारे पास कैपिटल A है, इक्वेशन 2 में भी कैपिटल A है। ठीक है, और अगर अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1 माइनस 2 कर दूं, तो हम कैपिटल A को उड़ा सकते हैं, तो हमारे पास कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक काम करा, 1 माइनस 2 करा, तो 1 बाय n माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू, देखो अब ध्यान से, a माइनस a कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड्स को सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया, राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस a कैंसिल हो गया, ये टर्म m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा। एलसीएम कितना आएगा, m माइनस n अपॉन m इंटू n, और एमएन। राइट हैंड साइड पे m इंटू डी माइनस n इंटू डी प्लस d, ध्यान से। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया,
तो आपके पास क्या बचता है, m माइनस एन अपॉन m इंटू एन इज इक्वल्स टू, दोनों से बेटा ये टर्म रहेगी, ये टर्म रहेगी, d कॉमन नजर आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस एन। समझ आया? तो यहां से क्या पता लग रहा है तुम्हें, m माइनस एन को उड़ा दो दोनों तरफ से, जीरो नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, सिंपल सी। 1/d आ रहा है मैम। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमने क्या करा, हमें सम ऑफ mn टर्म्स निकालना था, तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूले में कैपिटल और कैपिटल डी नहीं आनी चाहिए, तो जो गिवन कंडीशन थी, तो दो इक्वेशन बनाई, ये वाली और ये वाली। वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था, ए नजर आ रहा है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उड़ाओ, ए उड़ गया, सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इस डी की वैल्यू को कुछ नहीं करना, उठा के जरा यहाँ पे पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट मेथड। हाँ, अब सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो कितना आएगा, एस एम एन इज इक्वल टू एम एन बाई टू एज इट इज, इंटू 2 इंटू कैपिटल ए, डी की वैल्यू पुट करने याद रखना, प्लस एम एन माइनस 1, ठीक है, अपॉन m। अपॉन एम इंटू एन। ठीक है, समझ आ गया? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एम एन बाय 2, और यहां पे कितना आएगा, जरा इसको एक काम करो, एलसीएम ले ले जरा। तो एलसीएम जब तुम इसको लोगे 2amn। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2a टाइम्स m इंटू एन प्लस एम एन माइनस 1 अपॉन m इंटू एन। ठीक है, तो mn से mn कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/2 इंटू 2a इंटू mn प्लस mn माइनस 1, ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, बट क्या मेरा आंसर आया अभी? नो सर, सिर्फ भी हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब इससे क्या पता लगा, डी तो हमने सर उड़ा इक्वेशन तो उससे निकालेंगे। ए डी नहीं चाहिए था, तो डी की वैल्यू तो उठा के हमने पुट कर दी, पर लेकिन अब ए तो बच गया ना, तो ए की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहीं से निकालेंगे। देखो ए की वैल्यू इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दो, यस सर। इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। करना सॉल्व जरा, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे कैसे करते हैं? सर m/mn प्लस m माइनस 1। यस सर। थोड़ी सर सी कौन सी simplify इक्वेशन है form पुट करनी है डी की Yes, sir. वैल्यू? कितनी आ रही है ए की वैल्यू? सर m डिवाइडेड बाय mn प्लस m माइनस 1। तो 1/m इक्वल्स टू a प्लस डी की वैल्यू 1/mn। n/mn 1/m माइनस 1/mn, नहीं, a की वैल्यू भी 1/mn आ रही है, चेक कर लो। a की वैल्यू भी बेटा 1/mn आएगी। सर हाउ? ठीक है, a की वैल्यू यही आ रही है, कुछ नहीं करा मैंने, d की वैल्यू को उठा के इसमें पुट करा था, तो a की वैल्यू भी 1/mn आ रही है, चेक कर सकते हो। ठीक है, और a की वैल्यू की भी यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 2 की जगह a की जगह रखा 1/mn इंटू mn पहले से था, प्लस mn माइनस 1। ठीक है, तो mn से mn कैंसिल हो गया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो mn प्लस 1/2 इज योर फाइनल आंसर जो लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी बात है, लास्ट में की ऐसा वैल्यू कहाँ क्वेश्चन से आई? डिस्कस करा था, अजीब लग रहा है देखने में, बट पहला स्टेप याद रखना, फॉर्मूला लिखा, एडी नहीं चाहिए था, तो सेकंड स्टेप में बेटा हमने डी की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर साथ साथ डी की वैल्यू तो निकाल ली, तो ए की वैल्यू भी निकालो थर्ड स्टेप में, इकट्ठे भी कर सकते हो, और फोर्थ स्टेप में फाइनली तुमने ए और डी की वैल्यू पुट कर दी और आंसर को निकाल दिया। जैसे तुम यही करते हो, एक्स वाई में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर वाई की वैल्यू निकाली, दोनों को उठा के पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको जरा 1 मिनट, एक नहीं आधा मिनट दे रहा हूं, देख लो जरा, एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस, तुम्हारे थोड़े डाउट्स डिस्कस करते हैं। सर फाइनल आंसर -1 आ रहा है।
फाइनल आंसर mn प्लस 1/2 आ रहा है। सर हमें तो mn की वैल्यू निकालनी थी। mn की वैल्यू नहीं निकालनी बेटा, हमें smn निकालना था। smn कितना है, तो ये smn ही है। दिस इज योर फाइनल आंसर। हमें हाँ निकालना सर। है सम ऑफ mn टर्म्स, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना? सर आपकी ए की वैल्यू क्या निकली है? a की वैल्यू 1/mn ही आएगी, चेक कर लेना सारे। कुछ नहीं करा, d की जो वैल्यू थी उसको उठा के मैंने इस इक्वेशन में पुट करा है। ये देखो यहाँ पे सॉल्व भी करा हुआ है मैंने। 1/m दोनों तरफ से कैंसिल होता है, तो 1/mn ही आएगा a। ओ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिख लो, सेकंड पार्ट लिख लो, d की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू लिख लो और आंसर लिख लो। ओके सर। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। तो पहले गौरांश तुमने भी भेजे हैं डाउट्स, पहले पर मैं अंकुश के डाउट डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कल उसका पेपर है। ठीक है, बाद में तेरे डाउट्स भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन भेजा है उसने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मीन दिया हुआ है, मीन इज इक्वल्स टू 14.7। ठीक है, टेबल दिया हुआ है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। सर बस इसमें ये डाउट है कि इसमें दो, एक बार अज्यूम्ड मीन से और एक बार डायरेक्ट मेथड से नहीं नहीं निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनानी इक्वेशन। ये क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी fi तुम्हें दी हुई है, मैं एक बार लिख देता हूँ 10p 4 7q। उनसे तो एक ही आंसर पे पहुंचेगा ना तू। इनका सम 40 दिया हुआ है, तो पहली इक्वेशन तेरी कहां से बनेगी? इन सबको ऐड कर, 10 प्लस p प्लस 4 प्लस 7 प्लस q प्लस 4 प्लस 1, 10 14 7 21 28 32। तो p प्लस q इक्वल टू 8 आएगी, ये तेरी पहली इक्वेशन आएगी। अंकुश देख ले ध्यान से, पता लग गया कैसे आया? सबको ऐड कर दे इन हाँ सबको। हाँ अब सर, हो गया फिर तो, ये ठीक हो है। गया, बाकी तो फिर हाँ हाँ फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, ध्यान से करके आइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन। सर। अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवाया तुम्हें? सर इस वाली में है, ये 100% सक्सेस वाली में दी हुई है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आएगा नहीं वैसे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मेथड जरूरी होता है, मैं किसी लेक्चर में तुम्हें करवा दूंगा, 11th में तुम्हें बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ दे, थोड़ा ना लंबा हो जाएगा, समझानी पड़ेगी इसमें काफी चीजें। सर और रिलेटेड नहीं होती सर वो हाँ 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 बोलो। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट वाला भी था एक क्वेश्चन के 7। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं कभी करा दूंगा डिस्कस। ठीक है, जरूरी होता है वैसे वो ओके ओके सर। पढ़ोगे ना। अभी के लिए छोड़ दे, कल के लिए है ना पेपर, अभी के लिए छोड़ दे, वैसे आएगा नहीं। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, मैं लिख देता हूं, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट PQ, बाकी भी सुन लेंगे, इन रेशियो 7:3 इंटरनली। ठीक है, अंदर की तरफ कोई, वैसे एक्सटर्नली तुम इंटरनली होता तुम्हारे पास। वो कह रहा है कि पहले हमने एक रे PX को ड्रॉ करा सच दैट एंगल QPX इज एक्यूट एंड देन at equal distances points are marked on ray PX. Find minimum number of these points. ठीक है, ऐसी कंस्ट्रक्शन हम यूजुअली सिमिलर ट्रायंगल के टाइम पे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है, PQ एक लाइन सेगमेंट है बेटा, उसको 7:3 इंटरनली डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो साथ साथ बनाना शुरू करते हैं। PQ एक लाइन सेगमेंट होगी, इसको सर 10 पॉइंट्स, हाँ 10 पॉइंट्स आएंगे। 10 पॉइंट्स देखते हैं, चलो 7:3 में डिवाइड करना है, x आई थिंक 7 होना चाहिए, देखते हैं चलो।
तो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, रे पी एक्स बनाई एक, हम ऐसी कंस्ट्रक्शन वैसे सिमुलर ट्राइंगल के टाइम पे करते हैं ना, क्यू पी एक्स एक रे बनाई एक्यूट एंगल, ठीक है। तो सपोज ये कोई रे बना दी, ये पी एक्स है, ये एंगल कोई एक्यूट एंगल है, फिर हम पी एक्स के ऊपर इक्वल आर्क्स ड्रॉ करते हैं जिनको हम पी B1 B2 B3 ऐसे या फिर X1 X2 X3 से ड्रॉ करते हैं। तो कितनी बनाए ताकि ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है ये 7:3 में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अगर 7 से करते हैं तो 7 को ज्वाइन करा, सर उससे तो 7 और 3 में कॉमन आ जाएगी ना लाइन। एक मिनट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ 10 से तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट उसने मिनिमम पूछा है ना, 10 से हो जाएगा, 10 से फिर 10 से ज्वाइन कर देंगे, और 10 से ज्वाइन करने के बाद 7 और एक, ठीक है। हमें जस्टिफिकेशन भी देनी होगी, तो अगर हम 7 बनाते हैं, सेवन रेशियो 3 इंटरनली, तो मतलब हमें कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, ये P था, ये Q था, ये 7:3 है, तो 10 and 7, हाँ 10 बनाने पड़ेंगे यार, 10 से ही काम बनेगा, ठीक है। 10 क्यों बनाने पड़ेंगे, जस्टिफिकेशन भी सुन लो। ये x1 बनाया, अब छोटा बना रहा हूँ, x2 बनाया, x3 बनाया, x4 बनाया, एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं x7 आएगा, यहाँ पे कहीं x10 आएगा, ठीक है ना, बीच में गैप के साथ। तो x10 से हम ज्वाइन करा q को, ठीक है, और फिर हमने x3 से एक रे बनाएंगे पैरेलल टू xq, ऐसे कुछ, ठीक है। तो तुम्हारा जो ट्राइंगल बन गया, मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल बना, इसको नाम दे दिया सपोज ए नाम दे दो, और एक बड़े वाला ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और इस वाली वर्टिसेस से। तो मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ट्राइंगल PX3A इज सिमिलर टू ट्राइंगल PX10Q। ये समझ आता है सबको, क्यों ये सिमिलर है? ये ट्रायंगल सिमिलर एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये एंगल कॉमन है, P एंगल इज कॉमन, और हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम इस एंगल को और इस एंगल को सेम बनाते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना इन दोनों को, तो हम सेम बनाते हैं, तो इसलिए बाय ए सिमिलैरिटी से Yes, sir. दोनों चीजें सेम है। अब तुम चेक कर सकते हो, देखो बेटा, ये वाली साइड कितनी है, 3 यूनिट्स है, मतलब 3 सेंटीमीटर लगा लो, और ये पूरी साइड कितनी है, 10 है, 10 ठीक है। तो सिमिलरली ये वाली जो रेशियो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी कितना का काम करेगी, 3 का काम करेगी, और ये वाला भी कितने का काम करेगी, 10 का 10 काम करेगी। सिमिलैरिटी से बता रहा हूँ, 7. ठीक है। तो ये Similar- पैरेलल Okay. कैसे बनाएंगे हम? हाँ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेलल, हम कंस्ट्रक्ट, याद भूल गया तो कंस्ट्रक्शन में, सिमिलैरिटी में जब हम x3 से ना, एक बार जब मैंने x10 को q से ज्वाइन कर दिया, तो उसके बाद हम x3 को सर पैरेलल कैसे बनाएंगे हम? पैरेलल कैसे बनाएंगे यार, ये देख, x ये पॉइंट q था, तो अगर ये xq रे है, ये q है, इस पॉइंट से एक तेरे को वो चीज बनानी है, कौन सा पॉइंट है, x3, सच दैट x3 से एक लाइन बनाने जो xq के पैरेलल हो, ठीक है। कैसे बनाएगा तू, यहाँ पे अपने कंपास की नीडल को रख, ठीक है, या फिर एक काम कर, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर ले, कंपास की नीडल को रख, एक इधर को आर्क बना, मैं येलो से बना देता हूँ, एक इधर को आर्क बना, कुछ डिस्टेंस खोल के बना दी, सेम कंपास को खोलते हो यहाँ से आर्क बना, यस सर। तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर कंपास की नीडल को इस पॉइंट पे रख, और उसको यहां तक खोल, इतना डिस्टेंस खोलना है, इतना डिस्टेंस, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, इतना डिस्टेंस खोलना है कंपास की नीडल को। फिर कंपास की नीडल को यहाँ पे रख, और यहाँ पे एक कट लगा दे, और जब तू फिर इसको ज्वाइन करेगा इन दोनों, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये एक लाइन बनेगी जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ओके सर। इस क्वेश्चन में बनानी नहीं थी, बट मिनिमम Excuse me, sir. ठीक है सर। पूछा था, तो 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सर जैसे रेशियो 7:3 इंटरनली डिवाइड करना था, इसे अब हम 3:7 या 7:3 किसी भी रेशियो में डिवाइड करने फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। 7:3 है, तो यूजुअली पी की तरफ से हमने 7 ले लिया ना, वैसे पी की तरफ से लिखा वैसे हुआ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ये इतना चलता है, पी क्यू से लिखा हो तो मतलब पी की तरफ से तुम 7 लोगे, ठीक है। तो पी की तरफ से अगर Okay, 7 sir. लेना, तो हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम 7 से ज्वाइन कर दो,
मैंने 3 से कर दिया ना, तुम 7 से ज्वाइन कर देना। बेसिकली यहाँ से Okay, बना sir. देना, यहाँ से नहीं बनाना। बट इतने डिटेल में नहीं जाना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी थी। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स तुम्हें 10 ही बनाने पड़ेंगे। 10 इक्वल पॉइंट्स बनाओगे तब जाके तुम्हारी चीज आएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ तुम्हारा अपना कंस्ट्रक्शन भी रिवाइज कर लो। मैं वैसे बाद में करवाऊंगा कंस्ट्रक्शन रिवाइज, तो जिनको हो सकता है, कईयों को लग रहा हो पता नहीं क्या ही आ गया है, कुछ नहीं है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही पार्ट है। सिमिलर ट्राइंगल को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, अरे वैसे तो तुम्हारे इस बार सिलेबस में ही नहीं है यार, ये चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन तुम्हारी कट चुकी है। पर कंस्ट्रक्शन सर आप आते हैं, हाँ नहीं सर, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट तो है हमारे सिलेबस में अभी। हाँ जी सर, वो है। डिवीजन ऑफ, लाइन सेगमेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, टेंजेंट वाली चीज है और ये डिवीजन वाली लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, चलो इसको भी डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को डिटेल में। वैसे तो आज कर लिया, एक बार दोबारा फिर करेंगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 10 पॉइंट्स चाहिए। x10 को ज्वाइन करेगा q से, और फिर x7 से एक लाइन बना पैरेलल टू x10q। ठीक है, तो ये रेशो तेरी पूरी 7 आ जाएगी और ये पूरी 10 आ जाएगी। 7:3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन जो तूने पूछा था ज्योमेट्री का, ऐसा क्वेश्चन शायद अंकुश असाइनमेंट में भी दिया था। एक फिगर दी हुई है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एक परपेंडिकुलर बनाई है। ठीक है, ये पॉइंट ई था एंड डी इज मिड पॉइंट। एडी को ज्वाइन करा। सर मेरे को बस ये डाउट है, इसमें बीई और ईडी को हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? बाकी तो हो गया था सारा। जरूरी है इक्वल होने चाहिए? एक बात बता, जरूरी है बी और ईडी इक्वल होने चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ जरूरी है, ऐसा कुछ सर नहीं, जो मैंने प्रूव किया था ना, उसमें ऐसे ही आ रहा था, मतलब नहीं। चाहिए था इसको प्रूव करने के लिए। बीई इक्वल्स टू ईडी नहीं कह सकते हम हर बार, तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते यार। किसी अगर कोई स्पेशल कंडीशन दी होती तो फिर भी, बट मुझे नहीं लगता कि हम हर बार कह सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, AC ग्रेटर देन AB दिया हुआ है फिगर में। ठीक है, AC ग्रेटर देन AB दिया हुआ है और D मिड पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, मैंने बता दिया था BD इक्वल टू CD होगा। A इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ये चीज मैंने प्रूव करनी है। ठीक है अंकुश, कैसे करा तूने इस क्वेश्चन को? AB चाहिए सर साइड, पहले मैंने AB का स्क्वायर निकाला। ठीक है, AB का स्क्वायर आ रहा था AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। फिर मैंने AC का स्क्वायर निकाला एंड दैट इज AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। उसके बाद AE स्क्वायर की वैल्यू निकाली बाय AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। ये मैंने निकाला है बेटा, ट्राइंगल ABE से निकाला है। क्योंकि मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ देखो ऐसे क्वेश्चन में, बाकी भी सुनो। लेफ्ट हैंड साइड से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में AB स्क्वायर और AC स्क्वायर चाहिए। तो AB स्क्वायर निकाल लिया, AC स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि मैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐसे ही बनेगा ना, ये निकाला है ट्राइंगल ACE से। तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर निकाल लिया। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तभी ये चीज क्रिएट होगी। जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 टाइम्स AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड कैसे क्रिएट हो सकती है। तो राइट हैंड साइड को क्रिएट करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए, देखिए जरा। AD चाहिए और BC चाहिए। AD ये वाली लाइन चाहिए और BC ये चीज चाहिए पूरी। ठीक है, तो कैसे पहुंचा जाए, BE और EC। देखो ध्यान से देखो, BC तक पहुंचना है ना, पहली चीज है मुझे BE और EC नजर आ रहा है। BE EC और BC में कोई रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है, BC इज इक्वल्स टू BE प्लस EC। ठीक है, पता लगा? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहां से हम इसकी हेल्प से पहुंच सकते हैं। BE स्क्वायर
तो ये चीज मेरे पास क्या बनेगी, दोनों का स्क्वायर करियो, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BE इंटू EC। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 टाइम्स AE स्क्वायर एज इट इज रखा, प्लस इसकी वैल्यू जरा पुट करें, BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये आ जाएगा BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BE इंटू EC। ठीक है, अब AE स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो AE स्क्वायर की वैल्यू और हमें AD भी चाहिए, तो AE स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के लिए सर हम ट्राइंगल AED का यूज करेंगे। हाँ ट्राइंगल AED का यूज करते हैं। ट्राइंगल सर AE की वैल्यू आ जाएगी AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, तो आ जाएगी AD स्क्वायर माइनस हाफ EC स्क्वायर। AE स्क्वायर की वैल्यू लिख दूं सीधा, ये आ रही है ना 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर, ये बन रहा है, यस सर। प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BE इंटू EC। ठीक है, अब ED भी नहीं चाहिए, और सर ED इज हाफ ऑफ EC। ED इज हाफ ऑफ, नहीं नहीं नहीं, CE। सर नहीं, गलत है, ED हाफ कैसे हो जाएगा? हाफ नहीं है। सर अच्छा BD और CD इक्वल है। BC और CD इक्वल है, ठीक है ना, तो BC मेरे अच्छा। पास आ गया, BC आ गया, AD आ गया, हमें ED देखना है और BE इंटू EC को देखना है, तो BE इंटू EC और ED भी चाहिए। BE को लिखना पड़ेगा BD माइनस ED, यार हो जाएगा पर ये थोड़ा सा लंबा, अब एक्चुअली पता है क्या करना पड़ेगा, मैं इसका एक छोटा मेथड बताऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। अब एक्चुअली कैसे जाना पड़ेगा, ED को बेटा हम क्या लिखेंगे, ED को एज इट इज रहने दो, और ये क्योंकि देखो हमें BE नहीं चाहिए और ना ही EC चाहिए, तो BE को हम लिखेंगे BD माइनस ED, ठीक है, और EC हमें नहीं चाहिए, EC को हम लिखेंगे ED प्लस DC, ठीक है, फिर वहां से हाफ चीज का यूज होगा। अब ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, मैं इसका एक छोटा मेथड सोच के तुम्हें अंकुश बता दूंगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको x मानना, इसको y मानना, x y की फॉर्म में थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके आगे यहाँ से हो जाएगा आगे, बट वो लंबा जाएगा, BE को तो इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिखेगा BD माइनस ED, ठीक है, और BD को फिर तो यूज करेगा हाफ ऑफ BC, ठीक है, फिर ED को लिखेगा ED प्लस EC को लिखेगा ED प्लस DC, और DC को फिर तो लिखेगा हाफ ऑफ BC, वहां से तो BC पे जाएगा और ED तेरा फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। सर एक बार आप जो कह रहे हो ना शॉर्ट मेथड, वो सॉल्व करके ही भेज देना मेरे को। हाँ अभी यहाँ से कल इसके तक। आगे भी ट्राई कर लियो, इसके आगे हो जाएगा, मेरे को लग रहा है इसके आगे हो जाएगा, ED कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ तेरा BC और नहीं सर, इस यहाँ तक तो हो गया था मेरा, इसके बाद ही नहीं हुआ था, यहाँ तक सॉल्व कर लिया मैंने। इसके बाद तूने क्या करना है, BE को क्या पुट करेगा, BD माइनस CD, देख ले एक बार ध्यान से, BD माइनस CD पुट करेगा, और EC को पुट करेगा Okay, sir. ED प्लस DC, और जहां पे तेरे को BD नजर आ रहा है, BD को फिर तू पुट करेगा हाफ ऑफ BC, और ED को तू पुट करेगा हाफ ऑफ, नहीं सॉरी ED को नहीं, DC को पुट करेगा अगेन हाफ ऑफ BC, तब तेरा BC और AD में सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा और ED स्क्वायर तेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कर लियो, यहाँ से हो जाएगा, अदरवाइज मैं एक बार देखता हूँ, छोटा मेथड मिल जाएगा तेरे को, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके एक बार ओके मीटिंग यार फिर से रिज्वाइन कर लो, खत्म होने वाली है, एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, बस फाइंड अप करता हूँ लेक्चर को।